कि छत्तीसगढ़ की धरती पर युवा महोत्सव हो रहा है और पूरे देश भर के युवा यहाँ पर आए हैं। मैं पूरे देश भर के युवाओं का छत्तीसगढ़ के युवाओं की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपको लग रहा होगा कि युवा संसद है, परंतु इस युवा संसद के मंच पर 2-4 लोगों को छोड़कर बाकी कोई युवा दिखाई नहीं देगा। परंतु मेरा मानना अलग है। जब हम ये कॉलेज के नौजवानों के साथ में मिलते हैं तब हमको लगता है कि हमारी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है, नहीं तो आज भी हम अपने आप को स्टूडेंट लीडर बनाते हैं। कभी एहसास नहीं होगा कि हमारी उम्र बढ़ गई है, हम उम्र के ढलाव में जा रहे हैं। और उसका कारण है कि लगातार काम करना। मुझे याद है कि जब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल बना 1990 में, उसमें सबसे कम उम्र का अगर कोई मंत्री था 28 साल का, तो मैं स्वयं था, वो आपके सामने है। और जब हम नेतृत्व करते हैं तो नेतृत्व के लिए कोई जरूरी नहीं है। हमारे वर्कर भी पूछ रहे थे संसद कौन कौन बनना चाहते हैं। सिर्फ देश का संचालन राजनीति नहीं करेगी। कोई नेता का मतलब शायद हम सब लोग समझते हैं, नेता का मतलब मंत्री, विधायक, सांसद। एक जमाना था कि इस देश को कोई राजा महाराजा या राजनीति नहीं चलाती थी। इस देश को चलाने वाले अलग अलग समाज होते थे, अलग अलग नेतृत्व होते थे, कहीं पर धर्म गुरु होते थे। हमने सुना है कि कोई प्रभु राम क्या नेता थे, कृष्ण क्या नेता थे, बुद्ध क्या नेता थे, विवेकानंद क्या नेता थे, परंतु उन्होंने पूरे समाज का नेतृत्व किया और आपकी उम्र में नेतृत्व किया, यह आप सब जानते हैं। आज हम प्रभु राम को रामायण के रूप में, उनका आदर्श के रूप में क्यों मानते हैं? आज हम कहते हैं कि अगर मर्यादा किसी से सीखना है तो प्रभु राम से सीखना है। अगर हमको जीवन जीने की कला किसी से सीखना है तो प्रभु कृष्ण से सीखना है। अगर हमको धैर्य किसी से सीखना है तो भगवान बुद्ध से सीखना है। अगर हमको समाज को साथ में लेकर चलने की कला सीखना है तो स्वामी विवेकानंद से सीखना है। हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर ये युवा महोत्सव कर रहे हैं। हमारे विवेकानंद जी की कल्पना क्या थी कि जिसके चेहरे पर तेज हो, देह में शक्ति हो, मन में उत्साह हो, बुद्धि में विवेक हो, हृदय में करुणा भाव हो, मातृभूमि के लिए प्रेम हो, चेतना में संयम हो, मन में स्थिरता हो, आत्मविश्वास दृढ़ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, सिंह जैसा निडर हो, ऊंचे स्वप्न हो, सत्य जिसके लिए भगवान हो, व्यसनों से मुक्त हो, जीवन में अनुशासन हो, प्रेममयी स्वभाव हो, मानवता धर्म हो जिसका, गुरु के लिए आदर हो, माता पिता के लिए श्रद्धा हो, गरीबों का मित्र हो, सेवा के लिए तत्पर हो, भगवान में आस्था हो और जीवन में मूल्य हो, चरित्र शुद्ध हो, वो युवा है। उसके लिए उम्र की आवश्यकता नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद का सपना था। वो चाहते थे कि ऐसा युवा इस देश में तैयार हो। वो नहीं कहते कि 18 साल का युवा चाहिए, 20 साल का चाहिए, 22 साल का चाहिए, 25 साल का चाहिए, 30 साल का चाहिए। 90 साल का भी जिसमें ये गुण होंगे वो 90 साल का व्यक्ति भी युवा हो सकता है। परंतु अगर हमें गुण नहीं है और हम 18 साल के हैं, अभी दान सिंह बोल रहे थे कि 15 साल से लेकर और 29 साल तक के युवा होते हैं। अगर हमारे 15 साल का नवयुवक निढाल पड़ा हो, उसका कुछ काम नहीं कर, दिमाग काम नहीं करता हो, वो नक्सलवादी गतिविधियों में या आतंकवादी गतिविधियों में जुड़ा हुआ हो, तो फिर ऐसे युवाओं का देश से कोई काम थोड़ी है। आज आवश्यकता इस बात की है, क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग विद्यार्थी परिषद की तरफ से राजनीति में आए थे
उस समय कांग्रेस का वर्चस्व होता था। एक ब्लैकलिस्ट बनती थी कि जो छात्र राजनीति में आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो छात्र राजनीति में एबीवीपी के लोग हैं, उनकी ब्लैकलिस्ट बना दी जाए। उनको विश्वविद्यालय में, उनको महाविद्यालय में एडमिशन नहीं मिलता था। मुझे एडमिशन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के थ्रू मिला था और उसके बाद में छात्र संघ का अध्यक्ष बना था। हम लोगों ने ऐसे संघर्ष कर और राजनीति की है। हम लोग जब छात्र संघ के अध्यक्ष थे, हम कोई जुलूस निकालते थे, किसी बस में, किसी ट्रक में बैठ जाते थे, तो उस समय हमारे ऊपर डकैती के केस चलते थे। और ऐसे स्टूडेंट लीडरशिप के उस जमाने में तो सड़कों पर संघर्ष होता था। ये तो टीवी का, इंटरनेट का, मोबाइल का, फेसबुक का जमाना है। अब तो फेसबुक, उसी में गिटिर पिटिर संघर्ष होता है, कोई सड़कों का संघर्ष नहीं होता। हम लोगों ने वो संघर्ष किए हैं और आज संघर्ष का ही परिणाम है कि आज हम इस स्थान पर बैठे हुए हैं। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है छात्र संघ, परंतु हम छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, सचिव बन गए। हमको लगता है कि मालूम नहीं, हम बहुत बड़ी कुछ चीज बन गए, हम में सुरखाब के पर लग गए। अब हमको लोगों को सलाम करना चाहिए। अगर हम छात्र संघ के कोई पदाधिकारी बने हैं, अगर हम नेता बने हैं, तो नेता जितना सरल होगा, जितना सादा होगा, जितना मिलनसार होगा, जितनी इजी उसके पास में अप्रोच होगी, उतनी ज्यादा उसकी स्वीकार्यता होगी। ये नेता को समझने की जरूरत है। और फिर हम लोग नौजवान हैं, अरे इस लड़के ने तो मेरा विरोध किया था, ये मेरे खिलाफ लड़ा था, इसको सबक सिखाना है। देखिए, कभी भी नेतागिरी में या लीडरशिप में किसी के साथ में दुश्मनी पालने की आवश्यकता नहीं है, और हमने दुश्मनी पाली तो उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मौका मिलने पर उसको भुलाने की आवश्यकता है। जब हमको मौका मिले तब हम देखेंगे। अगर आपकी सार्वजनिक रूप से दुश्मनी हो गई तो फिर आप समझ लीजिए आपका कैरियर भी खत्म हो गया, आपकी नेतागिरी भी खत्म हो गई। और इसलिए जब हम चुनाव लड़ते हैं तब हमारा कंपटीशन होना चाहिए, परंतु चुनाव लड़ने के बाद हमारा कंपटीशन खत्म होकर हमारा एकमात्र ध्येय होना चाहिए कि हमने जो छात्रों को वादे किए हैं, छात्रों को कहा है हम कॉलेज में ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे, हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे, ये कर देंगे, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। परंतु नहीं, मैं देखता हूं, मैं मध्य प्रदेश में भी 90-91 में मंत्री रहा। हम 12 साल मध्य प्रदेश में विधायक रहे, परंतु 12 साल मंत्री रहने के बाद विधायक रहते हुए भोपाल में कभी हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं रही। हम ट्रेन से, ऑटो रिक्शे से उतरकर विधानसभा जाते थे या एमएलए रेस्ट हाउस जाते थे। परंतु आज हम देखते हैं कि आज कोई एमएलए बना, कोई छात्र संघ अध्यक्ष बना। मैं भी एक छात्र संघ अध्यक्ष की गाड़ी मेरे सामने चल रही थी। पहले गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए। कभी भी सुविधाओं में कोई नेतृत्व पनप नहीं सकता। अगर नेतृत्व पनप सकता है तो कठिनाइयों में और संघर्ष में पनप सकता है, सुविधाओं में कोई नेतृत्व पनप नहीं सकता। सुविधाओं में तो राजा महाराजा बन सकते हो, नेता नहीं बन सकते। अगर नेता हमें बनना है तो हमको संघर्ष करना आना पड़ेगा। हमारे रोक लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। हमको इस बात को देखने की जरूरत है कि आज हम कभी संघर्ष करने को तैयार नहीं होते। सुविधाएं, सुविधाएं, सुविधाएं। मुझे लगता है छात्र संघ अध्यक्षों को समझ में आ रहा होगा ये मंत्री क्या होती है, सरकार क्या होता है। हमने 25 वादे किए थे, 5 भी पूरे नहीं कर पा रहे। लग रहा है जब दोबारा चुनाव में जाओगे तो लोग पूछेंगे। ये सीखने लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। अगर आप 25 में से 5 वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, परंतु अगर ये लगे छात्रों को कि ईमानदारी से उन वादों को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो भी आपका नेतृत्व क्षमता को लोग मानने लगेंगे। परंतु अगर ये कहोगे, अगर तुम ये कहने लगोगे
अरे मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सरकार पैसा ही नहीं दे रही है, प्रिंसिपल मेरी सुनता ही नहीं है। तो लोग बोलेंगे फिर क्यों बने हो छात्र संघ अध्यक्ष, क्यों बने हो सचिव, क्यों बने हो उपाध्यक्ष। और इसलिए कभी भी अगर हमको लीडरशिप सौंपी गई है तो हमको निगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है, हमको बोलना चाहिए मैं कोशिश कर रहा हूं। हमको काम करते हुए काम हो ये जरूरी नहीं है, हमको काम करते हुए दिखना चाहिए। अगर आप काम करते हुए नहीं दिखोगे तो लोग आपको नेता नहीं मानेंगे। आपके प्रयास होने चाहिए। अगर हम ये प्रयास करेंगे, लोग कहते हैं ना कि जो प्रयास है उन्हीं को सफलता मिलती है। अगर जो प्रयास नहीं करेंगे, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिस्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो चलेंगे वही तो गिरेंगे, और जो चलेंगे ही नहीं वो गिरेंगे कहां से। अगर हमको नेतृत्व सौंपा गया है तो हम अपने स्कूल की अगुवाई करें, अपने कॉलेज की अगुवाई करें, अपने समाज की अगुवाई करें, अपने गांव की अगुवाई करें, अपने शहर की अगुवाई करें। जहां पर भी हमको अन्याय होता हुआ दिखता है हम उसकी अगुवाई करें। जहां पर भी हमको सेवा का काम करना है, सेवा के काम के माध्यम से हम अगुवाई करें। क्योंकि नेतृत्व संसद, शायद बहुत से लोगों को लगता होगा संसद का मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है उसके बारे में चर्चा हो रही है। संसद मतलब जहां पर चर्चा हो, जहां पर बातचीत हो, जहां पर समाधान के रास्ते खोजे जाए। और संसद अगर हम चर्चा करें, बातचीत करें, मैं ये मानता हूं लीडरशिप का अगर सबसे अच्छा अनुभव आपको कहीं मिल सकता है तो लगातार लोगों के साथ में मिलने में, बैठने में, गोष्ठियां करने में, चर्चा करने में, उसके माध्यम से जो हमको हल निकलेगा। कई बार हम अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, नहीं ये होना चाहिए। हम बात करने को तैयार नहीं होते, किसी की परेशानी सुनने को तैयार नहीं होते। हमारे जमाने में तो हम लोग खाली छात्र संघ अध्यक्ष बनने के लिए कॉलेजों में एडमिशन ले लेते थे। मैंने एमए की, एमकॉम किया, एलएलबी की। मुझे रायपुर के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो मैं भिलाई के जाकर कल्याण लॉ कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वहां से मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना, फिर मैंने विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा। वो संघर्ष का जमाना था। आज आप लोग तो बहुत सुविधाजनक जीवन जी रहे हैं, आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सरकारें वोट के लिए वैसे ही आपकी समस्याओं का समाधान कर देती। हम लोगों को तो संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसे समय पर हमको सबको मिलकर कि हम कैसे सरलता के साथ में, सादगी के साथ में संघर्ष करते हुए अपने मन में धैर्य रखिए, संयम रखिए। हमारे मित्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि युवा कौन हो? जिसके मुंह में शक्कर हो, जिसके सिर में बर्फ हो, सीने में आग हो और पैर में चक्कर हो, वो युवा होता है। ये हमारे शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हमारे मुंह से हमेशा मीठी वाणी निकलनी चाहिए, हमारा दिमाग हमेशा ठंडा रहना चाहिए, हमारे सीने में कुछ न कुछ करने की आग होनी चाहिए और हमारा पैर चलायमान होना चाहिए। अगर ये चारों गिरी जिसमें होंगे वो युवा कहलाएगा। और इसलिए हमारे छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों को मिलकर कभी इस बात का इल्म मत करिए कि हमने इतने वादे किए थे हम नहीं कर पाए। हमने प्रयास अगर ईमानदारी से किया है, हम लोग भी राजनीति में हैं, हम लोग भी बहुत वादे करते हैं। आप लोग टीवी पे बहुत बहस सुनते हैं। अगर करने की हमने कोशिश की है तो हम ईमानदार हैं, परंतु अगर उसकी तरफ से हमने मुंह मोड़ लिया तो फिर आपको कोई लीडर के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। और ये मेरा अनुभव है। आज देश का अनुभव आप देखिए, देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी छात्र राजनीति से, देश के संचार मंत्री हमारे रविशंकर प्रसाद जी छात्र राजनीति से, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी देश के स्वास्थ्य मंत्री छात्र राजनीति से, आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छात्र राजनीति से, आज छत्तीसगढ़ में प्रेम प्रकाश पांडे जी जो उच्च शिक्षा मंत्री छात्र राजनीति से। एक जमाना था जब छात्र राजनीति से सांसद, विधायक और मंत्री बनते थे, परंतु आज ये क्यों नहीं हो रहा है? आज इसका कारण क्या है? आज इसका कारण है कि हमारे संघर्ष की भावना खत्म हो रही है। हम सुविधा भोगी हो गए हैं, हम हर चीज को आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा
कि संघर्ष और अभाव में ही नेता बनते हैं। हम लोग अगर संघर्ष करने की हमें प्रेरणा हो, हम अभाव को सहन करने की हमें शक्ति हो और उसके बाद भी हम काम करते रहें, तो किसी कवि ने कहा है कि वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। अगर साहस से हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता प्राप्त होगी। अगर हम प्रभु राम को जब धनुष बाण तोड़ना था तब प्रभु राम सकुचा रहे थे, ये धनुष बाण मैं तोड़ पाऊंगा कि नहीं तोड़ पाऊंगा। तब ऋषि मुनियों ने कहा कि हाथ में जयमाल लेकर विजय श्री है सामने, तुम विजय की कामना ले धनुष धारण तो करो। अगर मन में संकल्प होगा, हम धनुष धारण करके मैदान में उतर जाएंगे तो हमको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारे में संघर्ष की ताकत होना चाहिए। 2 लाइनों के साथ में युवाओं को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम करूंगा। है ध्येय हमारा दूर सही, पर साहस भी तो क्या कम है। हम पर हमारी इस राह में हमारे अनेकों साथी हैं, चरणों में अंगद सा दम है। सोने की लंका राख करें, वह आग लगानी आती है। अब जाग उठो कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, मंजिल की राह बुलाती है। हम आगे बढ़ें, संघर्ष करें और अपने आप में नेतृत्व के गुण का निर्माण करें। हमको जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। सबको नेता बनने की, राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समाज में, अपने अपने कार्य में वो नेता बने तो इस देश को, जिसको हम कहते हैं, इस देश को हमको वैभव के शिखर पर पहुंचाना है। इस देश को हमको सोने की चिड़िया बनाना है। इस देश में दूध और घी की कभी नदियां बहती थी, भारत में वो जज्बा है, हमारे नौजवानों में भी वो जज्बा है। अगर ये मिट्टी प्रभु राम को पैदा कर सकती है, कृष्ण को पैदा कर सकती है, बुद्ध को पैदा कर सकती है, विवेकानंद को पैदा कर सकती है, तो इन युवाओं में से भी उस बनने की ताकत है। ये बन सकते हैं और ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, फिर से विश्व गुरु बन सकता है। इसी आह्वान के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।